Assalamualaikum viewers, welcome to Indus Nursery Preparation Academy. This is me Nasir Bandhu and today we are going to talk about the important anatomical terms. आज के लेक्चर में हम एनाटॉमिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे जो रिपीटेडली हमारी कमीशन में भी आते रहते हैं। सबसे पहले है एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर। बेसिकली उसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बॉडी की कि बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है और उसका क्या रिलेशन है एक बॉडी के दूसरे बॉडी के पार्ट के साथ। फिर हम आ जाते हैं ग्रास एनाटॉमी जो बेसिकली एनाटॉमी की ब्रांच है। ग्रास एनाटॉमी बेसिकली मैक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं लाइक बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, उनके बारे में अगर स्टडी करें तो हम उसे ग्रास एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमारे सेल हो गए, टिश्यू हो गए, ऑर्गेनल्स हो गए। ऑर्गेनल्स वो जो सेल के अंदर होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करें माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के साथ तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम बॉडी के फंक्शन पढ़ें, वहाँ पे एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या उनके रोल है हमारी बॉडी में। फिर आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ काजेज इफेक्ट्स और इंजरी ऑन द बॉडी। बेसिकली इसमें हम डिजीज़ के काजेज और बॉडी पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं और किस तरह से एक प्रोसेस हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म का विद इन द बॉडी, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में बेसिकली स्टडी ऑफ काजेज ऑफ डिजीज़। इसमें सिर्फ हम कॉजेज की स्टडी करते हैं कि हमारी डिजीज़ जो हुई है उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, बेसिकली वो चीज़। फिर आ जाते हैं हम बेसिक टर्म में ए आर एन जो यूज़ होता है मेडिकल लैंग्वेज में। इसका बेसिकली मीनिंग होती है ये कि लेक ऑफ मतलब चीज़ों की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, और एब्सेंस मतलब वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एन यूज़ किया गया है एनीमिया में। एनीमिया में बेसिकली क्या यहाँ पे मीनिंग आ रही है कि भाई हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की आपको कमी है, ये एनीमिया है। ठीक है, बेसिकली ये टर्म भी कॉमनली हमारी मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ हो रहा होता है। एंटी आ जाता है, एंटी आई बेसिकली इसको हम अगेंस्ट कहते हैं एंटी को। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एंटी कोगुलेंट, जो कोगुलेंट ड्रग होती है बेसिकली ब्लड थिनर, और उसके खिलाफ जो हम देंगे मतलब एक ब्लड का जो थिनर करने के लिए देंगे वो एंटी कोगुलेंट ड्रग देंगे ब्लड को थिनर करने के लिए। कार्ड आ जाता है CARD। कार्ड बेसिकली यूज़ हो रहा होता है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट के बारे में, जिस तरह से कार्डिक। फिर आ जाता है इंडो। इंडो हमने पढ़ा हुआ है कि इनसाइड जो अंदर हमारी ऑर्गन की चीज़ें हैं, इंटरनल ऑर्गन है, उसको बेसिकली इनसाइड होती हैं, इंडो होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस बेसिकल टर्म है जो सेल की मूवमेंट होती है विद इन से अंदर हमारी बॉडी के सिस्टम में, तो हम उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। फिर आ जाता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। इसमें बेसिकली एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर जो मूवमेंट होती है, बेसिकली सेल की मूवमेंट होती है बाहर सेल से स्ट्रक्चर से, तो हम उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फिर आ जाता है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव और अबो, जैसे हाइपरटेंशन वर्ड यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना। हाइपो अंडर और बिलो, जैसे हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होना। फिर आ जाता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और टाइनी। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आए, हम माइक्रोस्कोप से देखें। मेगा आ जाता है, ये लार्ज और बिग को कहते हैं। ये बेसिकली लिवर में यूज़ होता है। हेपाटोमेगाली लिवर की साइज़ इंक्रीज़ होना हेपाटोमेगाली का टर्म की मीनिंग होती है। फिर आ जाता है ITI, टिस भी हमें बोलते हैं इसे, जैसे कि तरह इन्फ्लामेशन हो गई। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की अगर इन्फ्लामेशन होती है इंटेस्टाइन के पार्ट की, तो हमें उसे टिस कर लेंगे तो इन्फ्लामेशन बेसिकली उसको शो करेगी। फिर आ जाता है टेकी। टेकी का भी एक्सेसिवली फास्ट होता है, जिस तरह से टेकीकार्डिया हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना। फिर ब्रेडी आ जाता है। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और ब्रेडी, फॉर एग्जांपल ब्रेडीकार्डिया हार्ट रेट का लो होना। फिर नेफ्रो आ जाता है। नेफ्रो बेसिकली किडनी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे नेफ्रॉन है, फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का। न्यूरो आ जाता है। न्यूरो का मतलब होता है नर्व, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, न्यूरॉन जो बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। या न्यूरल गिया आ जाता है, जिस तरह नर्व में पेन होता है हमें न्यूरल गिया टर्म यूज़ होता है। फिर वेज़ो आ जाता है। वेज़ो बेसिकली वेजल्स के यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वेज़ो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो वेजल कंस्ट्रक्शन नेरो हो जाती है हमारी वेजल, उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। फिर हमारा आ जाता है ट्यूमर। ट्यूमर बेसिकली और प्रोडक्शन होती है, सेल की मास फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली हमारी जो नॉर्मल सेल की डिवीजन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, डिवीजन अगेंस्ट होती है, ज़्यादा सेल प्रोडक्शन होती है और एक टिश्यू बन जाता है, मास फॉर्मेशन बन जाती है, हम उसे ट्यूमर कहते हैं।
बेसिकली ट्यूमर के जो कैंसर के टाइप होते हैं वो ट्यूमर भी आ जाता है, लेकिन ट्यूमर हमेशा बिनाइन होता है, ये स्प्रेड नहीं होता। और कैंसर के टाइप भी अगर बात करें तो वो मेलिग्नेंट भी होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, दो तरह के। फिर ये हमारे एनाटॉमिकल जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है उसके हिसाब से जो प्लेन है उनकी बात आ जाती है। मीडियल टर्म यूज़ होता है, स्ट्रक्चर नियर मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के मिड लाइन मतलब बीच वाले हिस्से में होगी, वो उसके नज़दीक जो भी बॉडी का आर्गन होगा तो हम बोलेंगे ये मीडियल है। जिस तरह से हार्ट जो है मिड लाइन के बिल्कुल ही करीब है, नियर मिड लाइन ऑफ द बॉडी लिखा भी हुआ है। फिर आ जाता है लेटरल। लेटरल बेसिकली स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मिड लाइन साइड, मतलब मिड लाइन से जो चीज़ दूर हो, जैसे ह्यूमरस है हमारा बोन, ये हार्ट से भी दूर है, और जो मीडियल है हमारी बीच वाला हिस्सा उससे भी हमारी ह्यूमरस बोन है जो साइड में आती है, लिम्ब की बोन, वो बेसिकली लेटरल है मिड लाइन के। फिर आ जाता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल बेसिकली नियर द लिम्ब, मतलब जो भी हमारी अपर या लोअर लिम्ब में इनके अगर कोई भी अटैचमेंट नियर आ जाती है, नज़दीक आ जाती है, तो वो उसको प्रोक्सिमल कहलाएगी। फिर डिस्टल आ जाता है। डिस्टल अवे होती है अटैचमेंट फ्रॉम डिस्टल फ्रॉम द लिम्ब, अगर कोई भी लिम्ब के अवे हो, दूर हो, मिड लाइन जैसे डिस्टल है, अवे है। इंटीरियर आ जाता है। इंटीरियर बेसिकली फ्रंट पार्ट को कहते हैं, बॉडी का हमारा जो फ्रंट पूरा हिस्सा है वो बेसिकली इंटीरियर कहलाता है। इन्फीरियर बेसिकली पार्ट नियर द टॉय, मतलब जो नीचे वाला हमारा बॉडी का हिस्सा है वो बेसिकली इन्फीरियर कहलाता है। फिर आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर बेसिकली बैक वाला हिस्सा, हमारे जहाँ पे वर्टिब्रा स्पाइनल है, बैक साइड जो है वो पोस्टीरियर कहलाती है। फिर सुपीरियर आ जाता है पार्ट नियर द हेड, मतलब जो हमारा हेड है, ब्रेन है, उसके नियर कोई भी पार्ट है तो वो सुपीरियर कहलाता है।